सोमवार की रात है, 9 बजे का समय है। मिले हैं हम और आप डिस्कस करने कुछ खास बातें। नमस्कार श्रोताओ, रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आप सुन रहे हैं आपका द हेल्थियन शो मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू एपिसोड 1 ऑन माइंडसेट। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स ने एक नए एक्सपीरियंस को पेश किया है। मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज करने के लिए हमने इस शो को लाया है आपके लिए। द हेल्थियन शो एक शो ही नहीं बल्कि इट्स अ प्लेटफॉर्म टू शेयर दैट वी केयर। We care when you are striving hard to get that one right thing. We care when you are building your mental strength each day. We care when you are gathering bits and pieces together. Mental health awareness is the need of the time. जी हाँ दोस्तों, हम सब लाइफ में ना किसी मोड पर मेंटल चैलेंजेस का सामना करते ही हैं और इसी डिफिकल्ट फेज में हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और एट रेडियो उड़ान हम इसीलिए इस सपोर्ट को दिखाने के लिए हम लाए हैं द हेल्थियन शो। आप लोगों का इसी तरह से प्यार मिलता रहे, इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहे। आपके कमेंट्स, सुझाव, रिव्यूज आप शेयर कर सकते हैं रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर। अगर आप ये रिपीट टेलीकास्ट सुन रहे हैं यूट्यूब पर तो आप नीचे कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं आपके रिव्यूज। मैंने पढ़े हैं माइंडसेट पे एंड विल बी डिस्कसिंग दैट लेटर इन द शो। चलिए तो शुरू करते हैं आगे का सफर। आपको पता ही है हमारे 4 सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट नंबर 1 इज एक कहानी, सेगमेंट नंबर 2 मंडे मोटिवेशन, सेगमेंट नंबर 3 एक्सपर्ट कमेंट, आपके कमेंट्स, आपके रिव्यूज और मेरी बुक रिकमेंडेशंस एंड लास्ट सेगमेंट नंबर 4 इज कोट ऑफ द वीक या थॉट ऑफ द वीक। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये प्रोग्राम। आज है 12th of Feb, यानी आज साइंस कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है। जितने भी साइंस लवर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है बिकॉज आज है डार्विन्स डे। आज चार्ल्स डार्विन का बर्थडे कॉमेमोरेट किया जाता है। वैसे तो चार्ल्स डार्विन का बहुत सब साइंस कम्युनिटी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। We all know about his theories, his work on evolution, and we are really grateful for his contributions. Darwin contributed in many areas like genetics, organic evolution, and agriculture, where he also studied earthworms. And बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी, थ्योरीज बनाई, लेकिन what is not highlighted and has been never spoken about is his fight and journey towards his mental health. जी हाँ दोस्तों, डार्विन खुद कई मानसिक दुर्बलताओं से जूझ रहे थे। अपनी किताब बीगल की जल यात्रा यानी द वॉयेज ऑफ बीगल के दौरान बताते हैं कि I could not sleep and whatever I did in the day haunted me at night with vivid and most wearing repetition. I was troubled with heart palpitation and pain. इन सब लक्षणों को आप सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसिक अस्वस्थता उस वक्त डार्विन के पास कितनी रही होगी। डार्विन एंजाइटी और ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जूझ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक यहीं से आता है जो है एंजाइटी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में 301 मिलियन लोग एंजाइटी से ग्रस्त हैं, यानी लगभग 4 में से 1 इंसान एंजाइटी का शिकार है। क्या है ये एंजाइटी? कैसे होती है ये एंजाइटी और इसके क्या सिम्टम्स है? जानेंगे और करीब से हमारे पहले सेगमेंट में एक कहानी में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी गेस्ट जिन्होंने एंजाइटी डिसऑर्डर से डटकर मुकाबला किया है। स्वागत है सुष्मिता आपका रेडियो उड़ान के द हेल्थियन शो पर। हमारे श्रोता आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, तो प्लीज आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करती हैं? हेलो हर्षदा एंड हेलो टू ऑल द लिसनर्स। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ। बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं कहूँ तो अभी शादी को 16 इयर्स हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, 9 साल की एक बेटी और 5 साल का एक बेटा। ओह हाउ स्वीट। तो अभी मैंने जस्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस ही किया है हमारे श्रोताओं को कि आज का हमारा टॉपिक एंजाइटी है। तो मुझे आप बताएं कि एंजाइटी की शुरुआत आपकी कहाँ से और कैसे हुई? स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ हर्षदा, तो मुझे फ्लाइट से बहुत डर लगता था। अगर कल हमको फ्लाइट लेनी है तो उसके 2-3 दिन पहले से ही वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाली फीलिंग होती है ना, वो होती थी। और पूरे फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट के अंदर आई यूज्ड टू गेट पैनिक्ड। हल्के से टर्बुलेंस से भी मुझे यही लगता था कि अब तो बस सब कुछ खत्म हो गया। एक हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग होती थी। लेकिन ये सिर्फ तब था जब मैं फ्लाइट में सफर करती थी, बाकी टाइम पर तो नहीं था। इसका सेकंड पार्ट तब आया जब कोविड आया। देखिए, मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ और कोविड लॉकडाउन में तो कोई दिखता भी नहीं था। करेक्ट। तब धीरे धीरे ये जो फ्लाइट वाली फीलिंग थी ना, वो वापस आ गई। बट दिस टाइम छोटी छोटी बातों पर भी मुझे प्रॉब्लम्स होने लगी। अगर मैं इसके सिम्टम्स के बारे में बात करूं तो इसमें फास्ट हार्ट बीट होता है, मतलब सीधे 100 को जाता है। मैं बैठे बैठे कुछ कर नहीं रही हूँ, फिर भी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है। रोना आता था, स्वेटिंग होती थी, एक काइंड ऑफ नमनेस होती थी हाथ में या फिर मेरे दिमाग में। ये सब 15-20 मिनट तक चलता था, लाइक एन एपिसोड। ओके, उसके बाद मुझे बहुत थकान सी फील होती थी। उसके बाद मैं सो जाती थी, गहरी नींद आ जाती थी मुझे। आपको काफी दिक्कत हुई होगी ये सब कुछ एडजस्ट करने में, संभालने में। तो इसमें सबसे चैलेंजिंग आपके लिए क्या रहा? बिकॉज ये सिम्टम्स तो बहुत ही हमें अलग लगते हैं, लेकिन हम इसे शायद लेजीनेस या फिर थायराइड लेवल से भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए इसमें सबसे चैलेंजिंग क्या रहा? चैलेंज इसका ये है कि इसको डायग्नोज होने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे। मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, फिर पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गई, फिर फिजिशियन के पास गई, और जब कुछ भी काम नहीं कर रहा था तब मैंने खुद गूगल और यूट्यूब देख के सिम्टम्स समझे और डाउट से, मतलब हल्के से डाउट से मैं साइकियाट्रिस्ट से मिली। इवन उन्होंने मुझे सीधे एंटी डिप्रेसेंट्स दे दिए और कोविड फोबिया ऐसे नाम दिया इस एंजाइटी का। जैसे मैं तो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे होगा मुझे सच में विश्वास ही नहीं हो रहा था एक्चुअली। करेक्ट। तो डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, यानी शुरुआत में आपको पता नहीं लगता बिकॉज ये सिम्टम्स बहुत ही नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब ये सिम्टम्स हमारी रूटीन लाइफ को अफेक्ट करते हैं तब शायद हमें ये इस चीज़ का एहसास होता है। करेक्ट, आप यही कहना चाहती है, राइट? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है फुल बॉडी चेकअप। ओके। इसमें डेफिशिएंसी के कारण भी एंजाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे मेरा B12 का डेफिशिएंसी था। अच्छा। आप अपना चेकअप्स रेगुलर कराते रहिए, और कभी भी अगर ऐसा लगे ना कि लाइफ नॉर्मल से हट के कुछ अलग हो रहा है, डे टू डे लाइफ को ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही है, तब हमें हेल्प की जरूरत है। बेफिक्र होकर साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। देखिए, मैंने होम्यो की दवाई ली थी एंड बुक्स रीड किए थे। कुछ टेक्निक्स यूट्यूब से सीखे थे और उसको मैं यूज करती थी अपने एंजाइटी को कम करने में। मेडिटेशन भी बहुत ज्यादा किया था मैंने, और ग्रेजुअली धीरे धीरे, ये एकदम से नहीं जाने वाला है। अच्छा। बिल्कुल धीरे धीरे इसके सिम्टम्स थोड़े थोड़े होकर कम होने लगे। लेकिन तब मुझे पता चलने लगा कि मेरा दिमाग ही मेरे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। करेक्ट। इसलिए ऐसे टाइम पर सेल्फ अवेयरनेस की बहुत जरूरत होती है। फ्रस्ट्रेशन भी होगा, गुस्सा भी आएगा, सब एंड हो गया ऐसी फीलिंग आ जाएगी। बट खुद को कंट्रोल करके उस टाइम पे बोले कि ये टेम्पररी है, सब ठीक हो जाएगा। टेम्पररी है और सब ठीक होने वाला ही है। तो यस, अपने पे विश्वास रखें दोस्तों, एंड यू नीड टू बी पेशेंट विथ योरसेल्फ। और पेशेंस से मैं रिलेट कर पा रही हूँ हमारी हम जैसी यंग जनरेशन को।
जिनमें पेशेंस थोड़ा कम होता है। तो क्या इसीलिए यंगस्टर्स में, यानी एज ग्रुप आप मान लीजिए 18 to 26 में एंजाइटी डिसऑर्डर है जो है वो ज़्यादा है, क्या कहते हैं आप? हर्षदा, मेन कारण मुझे लगता है यंग पीपल में अभी ऐसे हो रहा है कि वो अकेले है, वो एक अकेलापन है। मे बी देयर इज नो वन टू शेयर देयर इमोशंस विद। पहले हम काफी कनेक्टेड रहते थे रियल में, है ना, बट नाउ सब वर्चुअल हो गया है। यंग पीपल अपने लाइफस्टाइल की वजह से, जैसे नॉट गेटिंग प्रॉपर स्लीप या फिर नॉट हैविंग न्यूट्रिशियस फूड, उनको एंजाइटी फील होती है। I also feel that influence of social media, nuclear families या फिर busy parents, you know, ऐसे न्यू जनरेशन के जो न्यू लाइफस्टाइल है, इसी से एंजाइटी के केसेस बढ़ रहे हैं। हमें ज्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहिए, हमें ज्यादा ओपन अप होना चाहिए अपनों के साथ, राइट। आपने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू ओपन अप विथ योर लव्ड वंस, या आपके साथ जो भी हैं उनके साथ कनेक्ट करें इस चीज़ को। बट है कि काफ़ी लोग खुल भी नहीं पाते हैं एंड दे हैव देयर ओन थिंग्स। बट आप मुझे अभी ये बताइए कि अब आपकी सिचुएशन क्या है, कि आप एंजाइटी से बाहर आ चुकी हैं या अभी भी आप उससे डटकर मुकाबला कर रही हैं? और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं हमको, और अगर उन्हें लगता है कि वो एंजाइटी से जा रहे हैं या एंजाइटी डिसऑर्डर उन्हें हैं या उनकी फैमिली में किसी को है, तो कैसे वो उन्हें हेल्प करें, या उन्हें एज अ पर्सन उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे उनकी हेल्प करें? आई वुड से कि मैंने ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर भर लिया है कि आई विल कंट्रोल माई माइंड, आई विल नेवर लेट माई माइंड कंट्रोल मी, राइट। वो कैसे कंट्रोल करना है, ट्रायल एंड एरर से आपको पता चल ही जाएगा। देखिए, योगा, मेडिटेशन, रीडिंग, सोशलाइजिंग, ये सब हमें कंपल्सरीली करना चाहिए। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब हम भूल रहे हैं। करेक्ट। एडिक्शन ज्यादा हो रहा है, मोबाइल एडिक्शन या डिवाइस एडिक्शन वी कैन से। ये सारी चीजें जब कम होने लगती है, जब हम बाहर की दुनिया के साथ या नेचर के साथ जब हम घुल मिलने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। करेक्ट, राइट। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके इनर सर्कल में किसी को एंजाइटी के सिम्टम्स है, तो जस्ट बी अ गुड लिसनर टू देम। उनको उस टाइम पे सुनने वाले की जरूरत है। वो कुछ बोलना चाहते हैं दिल से, शायद रोना चाहते हो, शायद गिड़गिड़ाना चाहते हो, तो बस एक लिसनर बने उनके लिए। उनको कहे कि एक साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग लेने से कभी मत कतराइए। और उसी टाइम पर उस इंसान को अपने फैमिली और फ्रेंड्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सो जस्ट बी विद देम एंड प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताई है कि टू विजिट साइकोलॉजिस्ट। प्लीज झिझक मत कीजिए टू विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, उनसे हेल्प लीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप अभी आपने बताई वो है कि लव योर सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जाते जाते एक और सवाल, मेन सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सुष्मिता, कि एंजाइटी को ओवरकम किया जा सकता है या नहीं, या इट्स लाइफ लॉन्ग, क्या कहना है आपका? हम डेफिनेटली एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल हूँ ना आपके सामने। नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशियस फूड वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्शन विद नेचर, लाइक आप गार्डनिंग कीजिए, नेचर वॉक पे जाइए, पिकनिक्स पे जाइए, या फिर जस्ट स्पेंडिंग मी टाइम वुड बी इनफ। अब ये मत बोलिए कि टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है गाइस। टाइम की बात की है तो समय हमारे पास कम है, और आपने आपके बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे साथ बातें की और हमें बहुत कामिंग एंड इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स दिए इस डिसऑर्डर के बारे में। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो ऑन रेडियो उड़ान। थैंक यू सो मच सुष्मिता।
थैंक यू सो मच हर्षदा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू रेडियो उड़ान कि वो ऐसे मेंटल वेलनेस के टॉपिक्स पर इतने अच्छे शो हमारे लिए पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुष्मिता। सुष्मिता ने हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई, हमारे साथ शेयर की। उनकी जर्नी काफी लोगों के लिए इंस्पायरिंग है। अपने आसपास जरूर देखें और समझे लोगों को। हम सब में एक जज्बा है खुद को बनाने का और संवारने का। बस चाहिए कुछ अपनों का साथ और कोई सुनने वाला, जो कि मैं हूँ, यानी आपकी आरजे हर्षदा। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है या कमेंट है या आप भी किसी मेंटल स्टिग्मा से मुकाबला कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताइए। रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पर, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। मैं आरजे हर्षदा, द हेल्थियन शो। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके शो में, द हेल्थियन शो, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर पर। हमने अब तक सुना सुष्मिता से कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि रेस्टलेसनेस रहना और हार्ट पाल्पिटेशंस बढ़ना, सेंस ऑफ डेंजर या पैनिक फील करना, ट्रबल इन स्पीकिंग, ट्रबल इन स्लीपिंग या डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी दिक्कत होना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर ये सिम्टम्स आपको आपके डेली रूटीन में इफेक्ट कर रहे हैं तो बॉस देयर इज सम प्रॉब्लम एंड दिस इज द रेड फ्लैग, क्योंकि एंजाइटी कैन लीड टू मेजर डिप्रेशन। चलिए तो सुनते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज मंडे मोटिवेशन। तो शुरू करते हैं। एंजाइटी है, पता लग गया है, आगे क्या? सो द वेरी फर्स्ट थिंग आप जो करेंगे वो ये करेंगे, यू विल ट्रेन योर ब्रेन टू फाइंड द ट्रिगर्स ऑफ योर एंजाइटी। हेल्प योर सेल्फ टू नो वॉट इज एग्जैक्टली दैट इज एनकरेजिंग द एंजाइटी। यहाँ मैं आपको बता दूं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि एंजाइटी जो है वो कुछ मेजरली 3 प्रकार की होती हैं। जो एक जनरल एंजाइटी होती है, उसके बाद सोशल एंजाइटी होती है आपकी, और आपकी एक होती है सेपरेशन एंजाइटी। सो हाउ टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। तो एक सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि यू सी अ डॉग, तो इस पे आपके 2 थॉट्स आएंगे। पहला जो थॉट आ सकता है कि जो एंजाइटी वाला हो सकता है, जो हो सकता है कि ये डॉग डेंजरस है, ये डॉग मुझे खा लेगा, या ये डॉग मेरे पीछे लग जाएगा और मुझे ही विल बाइट मी। इससे आपकी क्या हो, इस थॉट प्रोसेस से आपकी फीलिंग जो आएगी वो आएगी स्कैर्ड और एंशियस, ठीक है। दूसरा एक, अगर इस थॉट को आप रिप्लेस करें तो आपका आएगा कि दिस डॉग इज क्यूट। अगर आप उस डॉग को क्यूट माने और हार्मलेस माने तो आप खुद ही काम और हैप्पी फील करने लग जाएंगे। तो आपके थॉट्स जहां से ट्रिगर होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है थिंकिंग ट्रैप्स। देखिए, जब हम सोचते हैं तो सोचते सोचते एक ट्रैप में चले जाते हैं, ठीक है, और यही ट्रैप आपकी एंजाइटी बढ़ाता है। अब ये थिंकिंग ट्रैप्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके अनफेयर डिसीजन मेकिंग के लिए और नेगेटिव थिंग्स को बढ़ावा देने के लिए। तो ये नेगेटिव जो ये आपके जो ट्रैप्स होते हैं, थिंकिंग ट्रैप्स जो होते हैं, वो बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फॉर्चून टेलिंग। जब भी आप अपने आप को कहे कि आई नो, मैं तो ये नहीं कर सकता, आई विल मेस इट अप, यू आर टेलिंग योर फ्यूचर, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है,
ठीक है। दूसरे तरीके का थिंकिंग ट्रैप में आप जा सकते हैं कि लेबलिंग करना, खुद को लेबलिंग करना एवरी टाइम, आई एम स्टूपिड, आई एम अ लूजर। कभी भी कहीं भी चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज प्लीज डोंट लेबल योरसेल्फ। एटलीस्ट आप आपके लिए इतना करना ही पड़ेगा आपको कि आप कभी भी अपने आप को लेबल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, आप कर रहे हो, कर नहीं पा रहे हो वो चीज को, वहां से आप निकल नहीं पा रहे हो उस थॉट प्रोसेस से, डोंट लेबल योर सेल्फ। ओके। एंड थर्ड जो थिंकिंग ट्रैप जो जनरली होता है, दैट इज ओवर जनरलाइजेशन करना। ये कि मैं तो मिस्टेक करूंगा ही, मैं पब्लिक स्पीकिंग में जाऊंगा तो मेरी तो मिस्टेक होगी ही, मैं तो कभी ये कर ही नहीं सकता। इस तरह से ओवर जनरलाइजेशन स्टेटमेंट्स अपने आप के बारे में आप कभी मत दें, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है, इट्स लाइक एन एक्सरसाइज फॉर यू पीपल, तो आप ये कर सकते हैं एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कॉमन है लेकिन इसको एक ट्विस्ट दिया है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप एंजाइटीज के उस पैनिक दौर में जाने वाले हों, उससे पहले आपको ये चीज़ करनी है। तो चीज़ क्या करनी है कि आपको एक पेपर लेना है, छोटा सा चिट ऑफ पेपर लेना है या डायरी लेनी है, और उस पे आपको आपके बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ, जो आपके बहुत करीब है, दे कैन बी योर गार्जियंस, दे कैन बी योर पेरेंट्स, दे कैन बी योर पार्टनर्स, दे कैन बी योर फ्रेंड्स और योर साइकोलॉजिस्ट और योर थेरेपिस्ट, जो भी आपको लगता है कि दिस पर्सन विल हेल्प मी और आई फील सिक्योर विद दिस पर्सन, तो उनसे आप उनकी हैंड राइटिंग में आपके बारे में 4 ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लिखवा लीजिए। ओके, सो यू कैन मेक इट रिटन लाइक टू हर्षदा, you are a good speaker, you are a good writer, believe in yourself and always smile। तो आप ये उनकी हैंडराइटिंग में ये 4 पॉइंट्स आप लिखवा लें एंड नीचे उनको उनका नाम लिखने के लिए बोल दीजिए। और ये जो चिट है या ये जो डायरी का पेज है, ये आपको आपके पास हमेशा रखना है। जब भी आप पैनिक अटैक में जाते हैं या पैनिक या एंजाइटी की सिचुएशन में घुसने वाले हैं या आपको पता है, आप तुरंत क्या करना है, आपको ये पेज निकालना है और पढ़ना है। इससे 2 चीजें होंगी। एक, आपको जो थॉट प्रोसेस है जो नेगेटिव में जा रहा है वो रिप्लेस होगा पॉजिटिव से, बिकॉज यू आर सीइंग द हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्सन हु लव्स यू एंड इट विल इवेंचुअली मेक योर माइंड रिमाइंड दैट someone is there, someone is loving you। ये एक रिप्लेसमेंट हो गई। दूसरा, आपका इमोशन वहां पे रिप्लेस हो गया, बिकॉज जैसे ही आप वो पर्सन को याद करेंगे आप इमोशनली एक वहां पे ब्लॉकेज बना लेंगे। तो पॉजिटिव इमोशन का ब्लॉकेज आ गया, अपने आप आपकी एंजाइटी जो है वो कम हो गई। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 जो है वो उनके लिए है, बिकॉज कई बार हम एंजाइटी जो है हम हमारी बता नहीं पाते हैं किसी को। तो अगर आपको अकेले ही इससे जुड़ना है तो आपको क्या करना है कि आपको द रूल ऑफ 3-3-3 याद रखना है। तो आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उसमें आपको 3 थिंग्स जो आपको करना पसंद है, जैसे कि आई लव स्विमिंग, आई लव डांसिंग, आई लव राइटिंग, 3 प्लेसेस यू लव टू विजिट वो आपको लिखनी है, एंड 3 सॉन्ग्स और 3 थॉट्स जो आपके अभी वहां पे आए हैं वो आपको लिखने हैं। ये लिखने से क्या होगा कि आपको, जैसे कि हमें हमेशा बता दें कि यू गेट टाइम टू अंडरस्टैंड, वहां से जो आपका कनेक्शन बनेगा, जो एक सर्किट जो आपका बनेगा, उससे ये एंजाइटी जो है वो काम डाउन हो जाएगी और रिप्लेस हो जाएगी गुड थॉट्स, गुड इमोशंस एंड पॉजिटिविटी से। आप सिक्योर फील करने लग जाएंगे, आपको डेंजर महसूस नहीं होगा, आपके दिमाग को, आपके माइंड को डेंजर नहीं फील होगा। तो ये थे श्रोताओं और दोस्तों 4 ऐसी ट्रिक्स जो आप टैकल कर सकते हैं एंजाइटी के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आप मेडिटेशन और हेल्दी फूड का और हेल्दी लाइफस्टाइल का तड़का लगा दें तो वाह भाई वाह, क्या कहने। और खाने से मुझे एक याद आया, हम एक बार हमारा ग्रुप एक बार शिमला की टूर पे निकला था। सो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और सब चीज़ें जो मिलती हैं वहाँ पे सोवेनियर्स की। तो वहाँ पे एक आंटी थी, तो उन्होंने हमें फूड के बारे में एक स्लोगन टाइप बताया था कि बेटा अच्छा खाओ,
कच्चा खाओ और सच्चा खाओ। अच्छा खाओ यानी हेल्दी खाओ, और कच्चा खाओ यानी फ्रूट्स खाओ, जो भी आपके फ्रूट्स हैं वो खाओ, और सच्चा खाओ यानी जो ज़मीन से उग के आया है, जो पक के आया है वो खाओ। तो ये मुझे बात बहुत ही अच्छी लगती है कि अच्छा खाओ, कच्चा खाओ, सच्चा खाओ। ओके, एंड मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आज से ही जब आप सोने जाएं, सोने से पहले 2 मिनट्स आप शांति से बैठे, एकदम शांति से, विदाउट एनी थॉट्स के साथ, और एनालाइज करें शांत मन से। जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, एंड डू स्टार्ट मेडिटेशन, इट हेल्प्स अ लॉट। तो ये थे मेरे 4 ट्रिक्स, आपको ज़रूर अप्लाई करने हैं और मुझे बताना है इम्प्लीमेंट करने के बाद कि आपको ये कैसा लगा। और आप ये मुझे कहाँ बता सकते हैं, आपको पता ही है, रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम के पेज पर, या यूट्यूब चैनल पर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये ट्रिक्स कैसे लगे, और अगर आपने अप्लाई किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं, तो ये कितने इफेक्टफुल रहे हैं। मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। ठीक है, अब है बारी हमारे सेगमेंट 3 की, और इस बार हम आपके कमेंट्स और क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हम आपके क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपने क्या क्या लिखा है। तो द्विजा कुमारी अहमदाबाद से लिखती हैं, मैम आपका शो बहुत अच्छा लगा, माइंडसेट पे जो आपने बताया उसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैम प्लीज डू मोर ऑन पॉजिटिव थिंकिंग एंड इमोशन। श्योर द्विजा, अगर आप आज सुन रहे हैं मुझे तो श्योर, एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक। श्योर मैं अगली बार टॉपिक लेने का ज़रूर ट्राई करूँगी ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इमोशंस। एक यूज़र लिखते हैं, ग्रेट शो, मस्ट वॉच फॉर टुडेज टाइम। यस, दिस इज नीडेड, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज नीडेड। एक लिसनर ने पूछा है, क्या एज के साथ हमारा माइंडसेट चेंज होता है? जी हाँ, बिल्कुल, माइंड के साथ एज के साथ हमारा माइंडसेट चेंज होता है, बिकॉज जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हम अडेप्टेबिलिटी जो है वो भी हमारी बढ़ती है, हमारे थॉट्स में फ़र्क आता है, और हम फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। हमें पहले से ही प्रिडिक्टेड चीज़ें पता होती हैं कि ये करने से ये होगा, तो हमारा एक ब्रॉडर माइंडसेट बन जाता है, एंड इट्स ईजी टू अडेप्ट थिंग्स। थैंक यू ऑल लिसनर्स, एंड सारे कमेंट्स जो दिए हैं वो मैंने पढ़े हैं यूट्यूब पे। थैंक यू ऑल फॉर योर लवली कमेंट्स। द हेल्सियन शो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप खुल के बातें कर सकते हैं, आप जो चाहे पूछ सकते हैं। इट्स अ हैप्पी स्पेस। एक लिसनर ने मुझे ये भी पूछा है कि हेल्सियन का मतलब क्या है, तो हेल्सियन का मतलब है हैप्पी स्पेस, हैप्पी प्लेस। ये ग्रीक वर्ड है, एंड आई लाइक ग्रीक वर्ड्स। आप भी बताइएगा मुझे आपको कौन से वर्ड्स पसंद है, और आप क्या क्या सुनना पसंद करेंगे हमारे आने वाले शोज में, आने वाले टॉपिक्स हमारे क्या रहने चाहिए। अब बारी है आपको बुक रिकमेंडेशंस बताने की। तो पहली बुक जो है वो आज के हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड है, दैट इज द बुक इज नोन एज एंशियस पीपल। इट इज रिटन बाय फ्रेडरिक बैकमैन की बुक है। 336 पेजेस की ये बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। सारे ऑनलाइन बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, हार्ड कॉपी, पेपर बैक कॉपी। बेसिकली इट्स अ कॉमेडी एंड अ क्राइम रिलेटेड प्लॉट है, बट इट थ्रोज अ लाइट ऑन हाउ पीपल्स एंजाइटी प्ले अ मेजर रोल इन देयर लाइफ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है इसका, आप ज़रूर पढ़िएगा और मुझे बताइएगा। सेकेंड बुक जो है, इट्स अ नॉलेज शेयरिंग बुक, and it's more of a psychological investment in your life, so do read it. The book has a lot of things about anxiety, and book का नाम है Anxiety by Sonali Gupta. She's a well-known psychologist of India, and book काफ़ी अच्छी है, काफ़ी informative है, काफ़ी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कवर किया है। साथ ही साथ बुक का कवर बहुत प्यारा है, दैट्स अ ब्लू डैंडेलियन, एंड बहुत सुंदर सी बुक लगती है, फ्रेश बुक है, फ्रेश लुक है बुक का। थर्ड जो है वो हमारी बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली सी बुक है,
और जो रीडिंग की हैबिट लगाना चाहते हैं, जो रीडर्स, जो हमारे लिसनर्स हैं, जो रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। छोटी सी बुक है, 136 पेजेस की है, एंड बुक का नाम है फेरिश लाइफ, अ गाइड टू मैनेज योर एंजाइटी। और काफ़ी अच्छी बुक है ये, छोटी सी है, आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। आप इसे रेफरेंस के तौर पर भी इस बुक को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बुक रिकमेंडेशंस। अगर आपके पास भी कोई बुक हो तो ज़रूर मुझे बताएं। ईमेल करें radioudan@gmail.com पर, या मुझे बताएं रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज पर। आ गया है हमारा लास्ट सेगमेंट, दैट इज कोट ऑफ द वीक। जैसा कि आपको पता है आज डार्विन्स डे है, तो डार्विन के लाइफ पर बेस्ड ही हम एक कोट लेते हैं। तो कोट कहता है कि The highest possible stage in moral culture is when we recognize that we ought to control our thoughts. जी हाँ श्रोताओं, thoughts are very important. बहुत ज़रूरी है thoughts को कंट्रोल करना, thoughts को एनालाइज करना और thoughts को उसी तरह से ट्रेन करना जिस तरह से हम चाहते हैं। यहीं पर समय आता है जाने का वक्त हो चला है, और लेकिन इसी उम्मीद के साथ, इसी वादे के साथ कि फिर मिलेंगे अगले सोमवार रात 9 बजे। This is RJ Harshada waving you off with lots of happiness and warmth from your place of love, the Halcyon Show, only on Radio Udan, a flight of life पर।